नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि मोती रत्न की क्या विशेषताएं हैं, किसे मोती धारण करना चाहिए, किसे धारण करने से बचना चाहिए, और अगर आप मोती रत्न धारण करने वाले हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आज मोती पर विशेष चर्चा होगी। आज हम बात करेंगे मोती रत्न के बारे में। पंडित जी, मोती रत्न के सभी एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई किसी को भी एडवाइस कर देता है, गुस्सा आ रहा है मोती पहन लो, अच्छा तुम्हें दिमाग में टेंशन रहती है मोती पहन लो। तो ये आखिर मोती रत्न है क्या, इसकी विशेषता क्या है? आपकी बात 100% सही है प्रवीण जी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मोती तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं, कोई भी पहन लेता है मोती, शौक के लिए पहन लेता है, गुस्से के लिए पहन लेता है, तनाव के लिए पहन लेता है, और ये सोचता नहीं कि उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मोती किस तरह के परिणाम देता है उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि मोती की क्वालिटीज क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। मोती एक रत्न नहीं है, मिनरल नहीं है, एक जैविक संरचना है, एक प्राणी के शरीर से पाया जाता है। बावजूद इसके इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है, और कभी कभी विशेष रूप से जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो मोती का प्रयोग औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी करते हैं। इसके लिए मुक्ताबटी, मुक्ता भस्म बनाया जाता है। चंद्रमा जैसे शांत है, सुंदर है, शीतल है, वैसे ही मोती भी जो है ना वो स्वभावतः शांत, सुंदर और शीतल होता है। जब आप मोती पहनते हैं तो चंद्रमा मन सो जायतः, चंद्रमा मन का स्वामी है, तो मोती पहनने का सीधा इम्पैक्ट आपके मन पर और शरीर के केमिकल्स पर, शरीर के हार्मोन्स पर पड़ता है। मोती का प्रभाव बहुत तेज कभी नहीं होता, ये धीरे धीरे और बहुत बारीकी से असर डालता है, बहुत सूक्ष्म रूप से असर डालता है। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे नुकसान करता है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोती धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचा सकता है, आपका मानसिक संतुलन चौपट कर सकता है, लेकिन तुरंत चूंकि नुकसान महसूस नहीं होता, इसलिए लोगों को ये लगता है कि मोती तो नुकसान करेगा ही नहीं, कोई भी पहन ले। लेकिन मोती धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति को, आपके मेंटल लेवल को पागलपन तक पहुंचा सकता है, आपकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोती रत्न कैसे आपके जीवन पर असर डाल सकता है। पंडित जी, अगर कोई मोती पहन रहा है, कुंडली दिखा करके पहन रहा है, सोच समझ करके पहन रहा है, तो उसको इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए प्रवीण जी, मोती अगर आपको सूट करे, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से सूटेबल, अनुकूल रत्न हो, और आप मोती अगर पहनते हो, तो मोती बहुत सारा फायदा आपको दे सकती है। मोती पहनने से क्या होगा? अगर मोती आपको फायदा पहुंचाए तो मोती पहनने से आपका मन शांत होगा, आपका तनाव घट जाएगा। मोती अगर आपको सूट करे तो आपकी नींद दुरुस्त हो जाएगी, आपका डर दूर हो जाएगा। महिलाओं में जो गायनिक प्रॉब्लम है या जो हार्मोन्स की समस्याएं हैं, उसमें भी मोती पहनने से बहुत लाभ होता है। और मोती पहनने से कभी कभी आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो जाता है। ज्यादातर मामले में 70-80% मामले में ऐसा देखा गया है कि मोती डॉक्टर्स को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि चंद्रमा की भूमिका डॉक्टर के जीवन में ज्यादा होती है। तो मोती के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन लाभ का मतलब ये नहीं है
कि बिना सोचे विचारे आप शौक में पहन लिए, बिना किसी से पूछे पहन लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये धीरे धीरे नुकसान कर सकता है और बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मोती को शौक के लिए मत पहनिए, जांच पड़ताल करके पहनेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि मोती रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा। और अब पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी अगर मोती नुकसान करने पे आए तो जिसने मोती पहना है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने बिना सोचे विचारे शौक में या अल्प जानकारी के आधार पर मोती आपने पहन लिया, उसमें दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं, किसी से पूछा नहीं, अपनी छोटी सी बुद्धि और अल्प ज्ञान के आधार पर अगर आपने मोती पहन ली तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, नीलम पहनने में तो ये है ना कि नीलम तुरंत नुकसान करेगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मोती में टाइम लगता है। इसलिए मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। ये आपके मेंटल लेवल को धीरे धीरे बिगाड़ सकता है। ये गंभीर रूप से डिप्रेशन यानी अवसाद और तनाव की समस्या भी दे सकता है। आपने मोती पहना और आपको सूट नहीं किया अगर, तो घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता, डर, ये सब आपके मन में पैदा हो जाएगा। और अगर आप महिला हैं तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल साइकिल की है वो एकदम से पैदा हो जाएगी। और कभी कभी अगर मोती सूट ना करे तो बिना वजह के रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए जब भी आप मोती पहने, कुंडली दिखा करके, जानकारी ले करके तब मोती पहनना ज्यादा बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में। मोती रत्न का क्या महत्व है, क्या आपको इसे धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी से सीधे पूछते हैं, पंडित जी ये मोती रत्न किसको धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए। प्रवीण जी, वैसे तो कुंडली देख करके, चंद्रमा की पोजीशन समझ करके तभी पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हम आपको एक आइडिया देते हैं, एक आपको अनुमान बताते हैं जिसके हिसाब से आप कम से कम ये समझ पाएंगे कि मोती पहनूं या ना पहनूं। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इनके लिए मोती धारण करना उत्तम रहता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक है, दिक्कत हो सकती है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। जो लोग बड़े इमोशनल हैं उनको मोती नहीं पहननी चाहिए, इमोशन बहक जाएंगे आपके। और जो लोग कहते हैं कि बड़े क्रोधी लोग हैं तो मोती पहन लेनी चाहिए, बहुत क्रोधी लोगों को भी मोती नहीं पहननी चाहिए। उनका क्रोध बर्स्ट कर सकता है, उनका क्रोध फट सकता है, क्रोध में आके गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। इसलिए सोचिए समझिए, आपका लग्न, आपका स्वभाव, आपकी कुंडली के एलिमेंट, और तब जाकर के मोती पहनिए, आपके लिए बेहतर होगा। आज पंडित जी से हम जान रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि मोती रत्न अगर आप पहनने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मोती रत्न किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, मान लीजिए कि कुंडली में दिखाया और ये तय हो गया कि मोती इन्हें पहन लेना चाहिए, तो मोती रत्न कौन सी धातु में पहने, किस उंगली में पहने, और उसके साथ और कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं कि परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि मोती नुकसान करती है। कभी ये मत सोचिए कि मोती नुकसान नहीं करती।
और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। इसीलिए सोच समझ के कुंडली दिखा करके तभी मोती पहनिएगा। मोती को चांदी की अंगूठी में बनवाकर कनिष्ठा अंगुली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को चंद्रमा निकलने के बाद आप पहन सकते हैं। मोती आप चाहें तो पूर्णिमा की रात को भी चंद्रमा निकलने के बाद पहन सकते हैं। धारण करने के पहले एक कटोरी में गंगा जल ले लें, उसमें मोती की अंगूठी डाल दें, आधे घंटे 1 घंटे पड़ा रहे। उसके बाद उसको निकाल करके मोती को भगवान शिव को अर्पित करें और फिर भगवान का नाम लेकर के मोती धारण करें। मोती के साथ पीला पुखराज पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आपको सूट करे और ये कॉम्बिनेशन आप पहने मोती के साथ, पीला पुखराज और मोती, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा, ये दोनों पहना जा सकता है, आपको बहुत सूट करेगा। और जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा की हालत खराब है, चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, चंद्रमा की हालत खराब है, ऐसे लोग मोती ना पहने, भले ही चंद्रमा उनका लग्नेश ही क्यों ना हो। चंद्रमा कमजोर है, शुभ फल दे सकता है, नहीं दे पा रहा है, तभी मोती धारण करना बेहतर होगा। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर कोई रत्न खो जाए या उसमें क्रैक आ जाए, टूट जाए, तो उसे दोबारा धारण नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग प्रवीण जी ऐसा कहते हैं कि रत्न, अगर मान लिया आपने पन्ना पहना है, पन्ना खो गया तो लोग कहते हैं कि अब पन्ना पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। या पन्ना टूट गया तो लोग कहेंगे पन्ना टूट गया, अब तुम्हें जरूरत पन्ने की आगे नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल नीलम के साथ ये शर्त लागू होती है कि अगर आपने नीलम की अंगूठी पहनी है या नीलम धारण किया है और नीलम की अंगूठी चटक गई, टूट गई, तो आगे आपको लंबे समय तक नीलम नहीं पहनना है। या नीलम की अंगूठी खो गई तो आगे लंबे समय तक नीलम नहीं पहनना है। लेकिन बाकी कोई भी रत्न खोता है या टूटता है तो आप जरूरत के हिसाब से दोबारा भी उसको तुरंत पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि क्या आपको मोती धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी ने बड़े विस्तार से समझाया। पंडित जी, बहुत सारे लोग बच्चों को मोती पहना देते हैं, हमने देखा कि गले में पहना दिया मोती। और तो छोटे बच्चों को क्या रत्न पहनाना, खास करके मोती पहनाना उचित होगा? देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा से प्रभावित होता है। उसका लग्न कोई भी हो, उसकी राशि कोई भी हो, तो इसी आधार पर लोग सामान्यतः बचपन में बच्चों को चंद्रमा में मोती लगवा करके गले में पहना देते हैं। लेकिन जब तक बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ठीक ना हो, आप अपने मन से ये मत करिएगा। क्योंकि अगर मान लिया आपके बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होगा और आप उसको बचपन में मोती पहना देंगे तो बचपन से ही उसको अस्थमा हो जाएगा, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने लगेगी। यानी मोती अगर बच्चों को भी पहनाना है तो उनकी कुंडली देखकर, सोच समझकर तभी निर्णय लीजिएगा। बिना सोचे समझे आंख बंद करके छोटे बच्चे के गले में मोती मत पहनाइए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।